मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय के लिए। परमेश्वर के वचन मनन करने के लिए प्रभु ने हमें एक और मौका दिया है। आइए आज सुबह के वचन मनन के लिए नीति वचन 28वां अध्याय उसका 25वां वचन हम पढ़ें। लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वो हष्ट-पुष्ट हो जाता है। दूसरे अनुवाद में हम देखें तो लालची नहीं वरन घमंडी पुरुष वो झगड़ा मचाता है। कल हम सीख रहे थे कैसे पाप एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करता है और कैसे उस व्यक्ति का परिवार के अंदर ही दूसरों के साथ के संबंध में असर हो जाता है। परस्पर वो भरोसा उठ गया। अब एक दूसरे पर जब भरोसा नहीं कर सकते तो फिर हम परिवार को परिवार कैसे कहें। आज बहुत सारे परिवारों को हम ऐसे देखते हैं, परस्पर भरोसा नहीं। लेकिन आज जो हमने वचन पढ़ा, यहां पर परमेश्वर की आत्मा हमें दिखाती है कैसे घमंड या अहंकार एक व्यक्ति को प्रभावित करती है। जब पाप एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है और उसको अपने नियंत्रण में लेता है तो उसके पूरे सोच विचार को बदल देता है। वो अपने बारे में बड़ा सोचने लगता है और आज इस अहंकार या घमंड के कारण हम आसपास कितनी समस्याओं को देखते हैं। दुनिया में अकेले नहीं, आजकल मंडलियों में जिधर विश्वासी इकट्ठे होते हैं उधर भी व्यक्ति जीवनों में घमंड के कारण कितनी समस्याएं हैं। मंडलियां टूट जाती हैं क्योंकि घमंड व्यक्तियों के अंदर है। यह अहंकार या घमंड है क्या? इससे एक व्यक्ति में असर क्या होता है? जिस किसी के अंदर घमंड या अहंकार है वो अपने आप को बड़ा समझने लगता है, अपने आप को दूसरों के सामने ज्यादा महत्व देता है, वो अपने आप को ही धोखा देता है, लेकिन उसे एहसास नहीं है। बड़ा योजना बनाकर, बड़ी बड़ी उम्मीदें रखकर चलता है। वो हर बार अपने आप को दूसरों से ऊंचा करने का प्रयास करेगा और कोई भी अगर उसे रोकने का प्रयास करे, समझाने का प्रयास करे, उसकी गलतियां उसे बताए, बिल्कुल नहीं सहेगा। दूसरों को तुच्छ समझता है। इसको अपनी इज्जत के विषय में बड़ा गर्व है। दूसरों को सहेगा नहीं। ये अपने धन दौलत या अपने तंदुरुस्ती पर घमंड करता है। कोई इसकी गलती बता नहीं सकता। ना ही ऐसा व्यक्ति कभी भी दूसरों की वेदनाओं को समझेगा, दूसरों के कष्टों को समझेगा। ऐसे व्यक्ति का दूसरों के साथ कभी शांतिपूर्ण संबंध बनेगा भी नहीं, हमेशा झगड़े ही करेगा। इसलिए हमने जो वचन पढ़ा है, इस वचन में परमेश्वर की आत्मा कहती है कि ये व्यक्ति मनुष्य झगड़ा मचाता है। वचन में हम याकूब के जीवन को जरा देखें। परमेश्वर के वायदे के प्रति प्यार था, लेकिन उसे अपने ऊपर बहुत भरोसा था। अपनी चतुराई के आश्रय वो चलता था। हमने सीखा कैसे उसने अपने भाई को, अपने बाप को और अपने ससुर को अपनी चतुराई से धोखा दिया। लेकिन एक समय आया, परमेश्वर ने उसके साथ कुश्ती की। याकूब ने परमेश्वर के साथ नहीं, वचन में स्पष्ट लिखा परमेश्वर याकूब से कुश्ती करने आया। ऐसा क्यों? ताकि याकूब को समझाए, सिखाए, तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर से कुश्ती करता है। और परमेश्वर ने उसके जांग को पकड़ा। ऐसा क्यों? कुश्ती करने वाले को अपने जांग पर भरोसा होता है क्योंकि मजबूत है, ताकत है। जिस बात में याकूब को घमंड था उसी को परमेश्वर ने पकड़ा और वो जिंदगी भर लंगड़ाता ही रहा। यह हम सबके लिए सबक है। इसी वचन में हम दूसरा भाग जब हम देखते हैं
और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हष्ट पुष्ट हो जाता है। ऐसा एक व्यक्ति घमंडी पुरुष के व्यक्तित्व से बिल्कुल विपरीत इसका व्यक्तित्व है, क्योंकि इसके अंदर परमेश्वर की आत्मा का कार्य है। इसने अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा है, परमेश्वर के साथ उसका संबंध है। ऐसे व्यक्ति नम्र रहता है, दूसरों की वेदनाओं को समझता है और इनको एहसास है कि वो कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति का दूसरों के प्रति सोच भी बिल्कुल भिन्न है। ये दूसरों के सामने आदर नहीं चाहते। ये अपनी नजर में इन्हें मालूम है कि हम किसी काम के लायक नहीं, इसीलिए वो परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं। वो परमेश्वर की इच्छा को ही चाहते हैं, परमेश्वर की महिमा को चाहते हैं, अपना कुछ नहीं। ऐसा व्यक्ति झगड़े नहीं पैदा करता, वरन लोगों में शांति का काम करता है। ये एक परमेश्वर का काम है एक व्यक्ति के जीवन में। और इधर वचन में हमने पढ़ा, ऐसा व्यक्ति हष्ट पुष्ट होगा। उसका मतलब परमेश्वर की आशीष इसके जीवन में है, परमेश्वर की सुरक्षा इसके जीवन में है। आइए, जब हम ये वचन मनन कर रहे हैं, अपने आप को जांच कर देखें। क्या मेरे अंदर घमंड है? क्या मैं अहंकारी हूं? क्या मैं दूसरों को नीचा देखता हूं और अपने बारे में अच्छा सोचता हूं? कोई अगर मेरी गलती बताए तो क्या मुझे अच्छा लगता है? या मुझे एहसास है कि मैं आज जो भी हूं प्रभु का अनुग्रह है, घमंड करने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। प्रभु की आत्मा इस बात को पहचानने में हमें मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, आपके वचन के लिए। प्रभु, आप हम एक एक से बात कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद। पिता, हम आपसे विनती करते हैं कि हम कभी भी अपने आप को घमंड करने का हमारे अंदर मौका ना आए। अगर हम घमंड करें तो भी प्रभु आपके क्रूस के लिए, वरन हमें अपने आप में घमंड करने के लिए हमें कुछ नहीं। आज हम जो भी हैं वो आपका अनुग्रह का बहुतायत है। सदैव नम्र रहने के लिए, आपकी इच्छा के लिए जीने के लिए हमें मदद कर। हमारे आसपास कितने लोग जब घमंड के कारण बर्बाद हो रहे हैं, हमेशा प्रभु आपके अनुग्रह को स्मरण करते हुए नम्रता के साथ हम कुछ भी नहीं है वो समझते हुए चलने के लिए, आपकी महिमा के लिए जीने के लिए हमें मदद करें। आपकी आशीष मांगते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुतायत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारनाथा।